देखिए, चीफ जस्टिस ने बहुत अहम टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि ये बहुत गंभीर मामला है और अगर हम दखल नहीं देंगे तो इसके नतीजे बहुत खराब हो सकते हैं, ये नियम समाज को तोड़ सकते हैं। यहाँ तक चीफ जस्टिस ने कहा है। दूसरा, चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने इन नियमों को देखा है, इनमें जो भाषा है वो बहुत क्लियर नहीं है, अस्पष्ट भाषा है और ऐसी सूरत में इसका दुरुपयोग होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और चीफ जस्टिस ने कहा कि बेहतर होगा कि एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए जो इन नियमों को देखे ताकि इनका दुरुपयोग ना हो। बहरहाल सबसे बड़ी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इन नए नियमों के अमल पर रोक लगा दी है, यानी नए नियम लागू नहीं होंगे। 2012 के जो नियम थे जिनको इन नए नियमों के जरिए रिप्लेस कर दिया गया था, वही नियम लागू होंगे। याचिका में जो सवाल उठाए गए हैं उस पर कोर्ट ने यूजीसी और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। 19 मार्च तक इनको जवाब देना है, उसके बाद अगली सुनवाई होगी। कोर्ट ने साफ किया है कि वो इस मामले से जुड़े संवैधानिक पहलुओं की कसौटी पर इन नियमों को देखेगा। और सबसे बड़ी जो आपत्ति थी इस मामले में वो यही थी, याचिका के जरिए जो रखी गई थी, कि ये नियम सामान्य वर्गों के छात्रों के साथ भेदभाव करने वाले हैं। भेदभाव को खत्म करने के नाम पर लाए गए ये कानून, ये नियम खुद सामान्य वर्गों के छात्रों के साथ भेदभाव करते हैं और ये उनके जो मौलिक अधिकार हैं, जो आर्टिकल 14, 15, 19, 21 के तहत जो मिले हुए हैं, उनका सीधा उल्लंघन करने वाले हैं। तो आज की जो सुनवाई हुई है, उसे अगर सार रूप में देखें तो कोर्ट ने प्रिमा फेसी पहली नजर में माना है कि इन नियमों का दुरुपयोग हो सकता है। एक और बात सीजीआई की तरफ से जो बहुत महत्वपूर्ण कही गई है अरविंद, एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो अभी सामने आ रखी है वो ये कही गई कि अगर हम दखल नहीं देंगे तो ये समाज के लिए विभाजनकारी होगा और बहुत इसके खतरनाक परिणाम होंगे। सुप्रीम कोर्ट भी समझ रहा है कि अगर दखल नहीं दिया तो आने वाले समय में क्या होगा। बिल्कुल मैंने इसी टिप्पणी को अभी बताया कि ये बहुत अहम टिप्पणी है कोर्ट की, और कोर्ट ने ये कहा कि अगर हम दखल नहीं देंगे तो ये नियम समाज को तोड़ सकते हैं और हमें ये विचार करना होगा कि आजादी के 75 साल बाद हम समाज को आगे ले जा रहे हैं या पीछे की ओर ले जा रहे हैं। तो कोर्ट ने प्राइमा फेसी इस बात को माना। गोरों और कालों के बीच में उनके लिए अलग व्यवस्था है, वो स्थिति यहाँ पर पैदा नहीं होगी कि आजादी के 75 साल के बाद भी हम इस स्थिति में। बिल्कुल जस्टिस बागची की तरफ से ये बात आई थी और बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सही कहा जो हम लोगों ने बोला भी था कि भाई अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन जो कि 3C की हम बात करते हैं, अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर कास्ट को टारगेट किया जाए, जिसको जनरल कास्ट हम लोग कहते हैं, और उनको टारगेट करने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं। और 77 साल के बाद अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन बनाए जाएंगे हमारे देश में, वो कहीं ना कहीं जो हमारा संविधान कहता है एकजुट रहने की बात, उसको कहीं ना कहीं आप उससे अलग जा रहे हैं। अगली सुनवाई सर कब होनी है? 19 मार्च के लिए मामला जो है दोबारा से रखा गया। केंद्र सरकार की तरफ से सर क्या दलीलें रखी गई सर? आज केंद्र सरकार की तरफ से कुछ ज़्यादा नहीं कहा गया है। उन्होंने कहा है कि हमें समय चाहिए। अब समय जो है 19 मार्च की डेट है, उससे पहले उनको जवाब फाइल करने के लिए भी कहा गया है। तो आप यहाँ पर सुन सकते हैं कि जो याचिकाकर्ता हैं विनीत जिंदल, जो साफ तौर बता रहे हैं कि इस पूरे मामले में अगली सुनवाई 19 मार्च को होनी है और तमाम जो यूजीसी एक्ट को लेकर। ठीक है राजू राज, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में वकील विष्णु शंकर जैन ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। को सुनने के बाद, इंदिरा जयसिंह को सुनने के बाद और हमारे पक्षकारों को सुनने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज यूजीसी रेगुलेशंस जो नए नियम लाए गए हैं उन पे पूर्णतः रोक लगा दी, उनको अबेयंस में रख दिया है और जो पूर्व के यूजीसी रेगुलेशंस 2012 थे उनको प्रभावी किया है, अपनी पावर्स अंडर आर्टिकल 142 को एक्सरसाइज करते हैं। अरविंद, अब सवाल यह है कि अब आगे होगा क्या? 19 मार्च तक जवाब देने को कहा गया है और एक एक्सपर्ट से इस पर राय लेने को कहा गया, तो क्या फिर से एक कमेटी बनेगी? देखिए, इस मामले में कोर्ट ने सरकार को यह सुझाव दिया है कि वो एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने पर विचार करे जो इन नियमों को देखे, क्या इसकी भाषा को और दुरुस्त किया जा सकता है और जिन प्रावधानों पर खास तौर पर आपत्ति है क्या उनको ठीक किया जा सकता नहीं। क्योंकि इसमें जो नियम है 31C, उस पर सबसे ज्यादा आपत्ति थी। 31C में यह बताया गया है कि आखिर जातिगत भेदभाव किसको माना जाएगा, और उसमें यह कहा गया है कि जातिगत भेदभाव तब माना जाएगा जब वो SC, ST या OBC कैटेगरी के समुदाय के खिलाफ हो।